छात्र ने आग कर ली और बच्चे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। ये मासूम परीक्षा के नंबरों के आगे जिंदगी हार गई। 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। हर किसी का सपना है अमीर बनने का और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य चुनने का, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 0.4% लोग ही इस सपने को हकीकत में बदल पाए हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हम मानते हैं कि एजुकेशन और एक स्टेबल जॉब हमें अमीर बना सकती है, लेकिन क्या ये सच्चाई है? लेकिन अक्सर हम देखते हैं डिग्री हासिल करने के बाद भी लोग कर्ज के तले दबे रहते हैं। क्यों इतनी मेहनत और पैसा लगाने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती? मेरे माता पिता की भी सपना थी, गांव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो वो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ। कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी हमें एक ट्रैप में फंसा देती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस ट्रैप को हम कहते हैं द एजुकेशन ट्रैप। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। तो चलिए चलते हैं इस सफर में और जानते हैं कि क्यों 99.6% लोग अमीर नहीं बन पाते। भारत में एजुकेशन को सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। हम सबने सुना है बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन क्या ये सपना सभी के लिए सच हो पाता है? हमारी सोसाइटी का एक बिलीव है कि हमें एक अच्छी डिग्री सक्सेस की ओर ले जाती है। हम मानते हैं कि एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होना एक सक्सेस की गारंटी है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। डिग्री मिलने के बाद हमें एक अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद होती है और अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब नौकरी नहीं मिलती है तो हमें खुद पर शक होने लगता है। हमारे मॉम डैड अपनी सारी सेविंग्स हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि ये इन्वेस्टमेंट उनके बच्चे को एक अच्छे फ्यूचर की ओर ले जाएगा। एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं, बल्कि स्किल्स और नॉलेज पाना है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। असली सफलता उन लोगों की होती है जो ट्रेडिशनल रूट से हटकर अपनी राह खुद बनाते हैं, और ये लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। हमारे पास प्राचीन काल से ही एक एजुकेशन का मजबूत ढांचा रहा है, लेकिन आज की एजुकेशन सिस्टम कितनी रेलिवेंट है? हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से हुई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था बिजनेस या फैक्ट्रीज के लिए ट्रेंड वर्कर तैयार करना। एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य था लोगों को ऐसी स्किल्स सिखाना जो उन्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार कर सके। और आज हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें नौकरी पाने के लिए तैयार करती है, ना कि हमें अमीर बनाने के लिए। सर यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। हमें रटने और मार्क्स के पीछे भागने के लिए मोटिवेट करती है, ना कि क्रिएटिव सोच और समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए, इनोवेट करने के लिए इनकरेज नहीं करती। यह सिर्फ और सिर्फ एक सेट पाथ पे चलने के लिए इनकरेज करती है। एजुकेशन का असली मकसद होता है फ्रीडम, इनोवेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ना कि ये सब। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं
किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। अच्छी एजुकेशन की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक अच्छी डिग्री पाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इसके लिए अक्सर हमें कर्ज लेना पड़ता है। हम मानते हैं कि ये कर्ज एक इन्वेस्टमेंट है जो कि फ्यूचर में हमें एक अच्छी नौकरी और एक स्टेबल लाइफ देगा, लेकिन क्या ये रियलिटी है? ग्रेजुएशन के बाद हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है कर्ज चुकाने की, अच्छी नौकरी की तलाश और बढ़ते हुए कर्ज की चिंता में हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं और कई छात्र और उनके परिवार इस कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं, जो कि एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद में कर्ज लेते हैं, लेकिन अक्सर यह कर्ज उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता। हमें यह समझना होगा केवल कर्ज लेना समाधान नहीं है। हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन और सही इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझना होगा। हमें ऐसी एजुकेशन की जरूरत है जो सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए तैयार करे। You go into school and you hear stuff like mitochondria is the powerhouse of the cell. You don't hear the government is going to take part of your salary as taxes. It's just not taught. They don't teach them budgeting or savings. अगर हम अपनी एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज को सही दिशा में ले जाएं, तो हम कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जब हम पढ़ाई पूरी करते हैं तो हमारे मन में एक ही सपना होता है कि एक अच्छी नौकरी पाना, लेकिन हकीकत हमारी उम्मीदों से बहुत अलग होती है। आज के समय में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, भले ही आपके पास कितनी अच्छी डिग्री हो, लेकिन मार्केट की सच्चाई कुछ और ही। जो लोग नौकरी पाते भी हैं वो मोस्टली काम के प्रेशर और सैलरी के साथ संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ सिर्फ एक नौकरी पाना ही नहीं बल्कि उसे बनाए रखना भी एक स्ट्रगल है। समय आ गया है कि नौकरी पाने के पुराने तरीकों से हटकर एक नई सोच को अपनाएं। हमें अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना होगा और अपने अनुभव को भी बढ़ाना होगा। हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा और अपने करियर के लिए नए रास्ते तलाश करने होंगे। सिर्फ नौकरी पाना ही सक्सेस नहीं है, बल्कि खुद के लिए अवसर बनाना ही असली सफलता है। अगर हम अपने स्किल्स को बढ़ाएं, नई चीजें सीखें और पैशन को फॉलो करें, तो हम नौकरी की जरूरत से दूर जाकर एक सफल और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और तो और सच्ची संपत्ति का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता, यह क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल पीस और कम्युनिटी रिलेशन से भी जुड़ा है। वेल्थ का मतलब बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल बैलेंस एंड सोशल कनेक्शंस। इसे पाने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना होगा। वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करना होगा। सही बजट और बचत की योजना बनानी होगी। हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सही जानकारी, नॉलेज लेना होगा। इससे हमारा पैसा बढ़ेगा बल्कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। हमें अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। एक हेल्दी बॉडी और मन ही ट्रू वेल्थ है। हर पर्सन का वे अलग अलग होता है, लेकिन इस सफर में एक सिमिलरिटी होती है, अपने सपनों को साकार करने की इच्छा और बेहतर जीवन जीने की उम्मीद। सफलता का मतलब है पैशन को फॉलो करना, अपने स्किल्स को बढ़ाना और कभी हार ना मानना। यही सच्ची वेल्थ है। हम सभी के पास पावर है कि हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ मिलकर हम इस बदलाव को ला सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है।